जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। क्योंकि आज का जो हमारा प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम, ग्रुप डी एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड में हुई थी। दोस्तों, उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शरावती नदी पर स्थित है। दोस्तों, शरावती नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्र ग्रह है। दोस्तों, शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक फुट नामक रोग किस तत्व की अधिकता के कारण होती है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्सेनिक की अधिकता के कारण होती है। दोस्तों, आर्सेनिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह यानी कि रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंगल ग्रह को जाना जाता है। दोस्तों, मंगल ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2017 में लागू किया गया था। दोस्तों, 2017 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा गुंबज यानी गोल गुंबज भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीजापुर में स्थित है। दोस्तों, बीजापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कर्नाटक में है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदिरा गांधी थी। दोस्तों, इंदिरा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1945 में हुई थी। दोस्तों, 1945 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने स्थापित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुमारगुप्त प्रथम ने स्थापित किया था। दोस्तों, कुमारगुप्त प्रथम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों चेनानी नासरी सुरंग है। दोस्तों, चेनानी नासरी सुरंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक ने करवाए थे। दोस्तों, सम्राट अशोक मौर्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस वेद में संगीत का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामवेद में मिलता है। दोस्तों, सामवेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नील नदी है। दोस्तों, नील नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा उसका आंसर आपको तुरंत कमेंट में बताते चलना है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए.ओ. ह्यूम ने की थी। दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन सी का नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है, तो विटामिन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रशांत महासागर है। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति यानी कि येलो रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तिलहन उत्पादन से है। दोस्तों, तिलहन उत्पादन यानी कि तेल का उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक कौन माने जाते हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों वर्जिन कुरियन माने जाते हैं। दोस्तों, वर्गीज कुरियन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, यानी दोस्तों वी नरहीर राव थे दोस्तों, वी नरहीर राव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? दोस्तों ऐसा कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सोडियम है दोस्तों, सोडियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षोभ मंडल है दोस्तों, क्षोभ मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोरोना कहते हैं दोस्तों, किरीट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको कोरोना कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बचेंद्री पाल थी दोस्तों, बचेंद्री पाल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। और दोस्तों आपको साथ ही साथ कमेंट बताना है कि माउंट एवरेस्ट जो पर्वत श्रृंखला है किस देश में स्थित है, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग किस तत्व के प्रदूषण से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारा की प्रदूषण से होता है दोस्तों, पारा यानी कि मरकरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, 22 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों वृषभावती नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, वृषभावती नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सहारा मरुस्थल है दोस्तों, सहारा मरुस्थल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यानी नेशनल पार्क सबसे बड़ा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों, 12 अनुसूचियां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 वर्षों का होता है दोस्तों, 9 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल है दोस्तों, महात्मा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में GST लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विजय केलकर समिति ने दिया था दोस्तों, विजय केलकर समिति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरा रंग होता है दोस्तों, हरा रंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनिटी का संबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल से है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूयॉर्क में स्थित है दोस्तों, न्यूयॉर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी दोस्तों, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, गोल्डन फाइबर यानी कि दोस्तों गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जूट को जाना जाता है दोस्तों, जूट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉलम मल्लेश्वरी थी दोस्तों, कॉलम मल्लेश्वरी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रतौंधी रोग होता है दोस्तों, रतौंधी रोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट में बताना विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, द हेग किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीदरलैंड में स्थित है दोस्तों, नीदरलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट का वर्णन है? दोस्तों फंडामेंटल राइट का वर्णन पूछा गया है,
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाग 3 में है दोस्तों। भाग 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कामाख्या देवी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। नीलाचल पहाड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील यानी कि बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रूस देश में स्थित है दोस्तों। रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन का एक अपरूप जिसका उपयोग पेंसिल की लीड बनाने में होता है दोस्तों। कौन सा कार्बन का एक अपरूप है जो पेंसिल के लीड बनाने में उपयोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रेफाइट का उपयोग होता है दोस्तों। ग्रेफाइट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज के लिए विल्हेम रॉन्टजन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1901 में मिला था दोस्तों। 1901 ईस्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वुलर झील है दोस्तों। वुलर झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोस्तों मैसिन राम में होता है दोस्तों। मैसिन राम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र तारापुर किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। 5 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस वर्ष से मनाना शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1948 में शुरू हुआ था दोस्तों। 1948 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। 30 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चार मीनार किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोस्तों हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। हैदराबाद शहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नीला ग्रह यानी कि पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण इसे अंतरिक्ष से देखने पर कैसा रंग दिखाई देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीला रंग दिखाई देता है दोस्तों। नीला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा लेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है दोस्तों। अनुच्छेद 148 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि बनिहाल दरार में स्थित है दोस्तों। बनिहाल दरार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर पर सबसे प्रसिद्ध आक्रमण किसने किया था? दोस्तों क्वेश्चन समझिएगा, सोमनाथ मंदिर पर सबसे प्रसिद्ध आक्रमण किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महमूद गजनवी ने किया था दोस्तों। महमूद गजनवी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस यानी 25 अप्रैल को किसकी याद में मनाया जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों रोनाल्ड रॉस के याद में मनाया जाता है दोस्तों। रोनाल्ड रॉस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी घटना के कारण बनता है। यानी कि दोस्तों परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये तीनों ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नर्मदा नदी के तट पे स्थित है दोस्तों। नर्मदा नदी तट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन घाटी यानी बेंगलुरु की किस राज्य की राजधानी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्नाटक की राजधानी है दोस्तों। कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
साइलेंस वैली किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है साइलेंट जो वैली है किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1984 में घोषित किया गया है। दोस्तों 1984 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बख्तियार खिलजी था। दोस्तों बख्तियार खिलजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप के किन दो देशों को कवर करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंगोलिया और चीन को कवर करता है। दोस्तों मंगोलिया और चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है, यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन सी है। दोस्तों विटामिन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है वायुमंडल के किस परत में हवाई जहाज उड़ते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समताप मंडल में उड़ते हैं। दोस्तों समताप मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस प्रकार का पर्वत है। दोस्तों क्वेश्चन है माउंट किलिमंजारो किस प्रकार का पर्वत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज्वालामुखी पर्वत है। दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंड्रीज किस महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों एंड्रीज पूछा गया किस महाद्वीप में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दोस्तों दक्षिण अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल के अलावा किस अन्य पैमाने का उपयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों मर्केली स्केल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मर्केली स्केल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुलबुल परियोजना किस झील पे स्थित है। दोस्तों जो तुलबुल परियोजना है किस झील पे स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बूलर झील पे स्थित है। दोस्तों बूलर झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन समझिएगा पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों ऑफशोर कहते हैं। दोस्तों ऑफशोर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 वर्ष का होता है। दोस्तों 2 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों यूरी गागरिन थे। दोस्तों यूरी गागरिन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि अंतरिक्ष में सबसे पहले गए थे। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है थार मरुस्थल का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान में स्थित है। दोस्तों राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 148 के तहत करते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 148 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस शहर को दक्कन की रानी कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुणे को कहा जाता है। दोस्तों पुणे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है, और उससे पहले अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा लास्ट प्रश्न है 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन है 5 नदियों की जो भूमि है किस राज्य को कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंजाब को कहा जाता है। दोस्तों पंजाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट में बताइए कि 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपको पहले से तैयार था। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्त तक जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।